चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी, गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। अब है भाईजान ने ये तय कर लिया है कि वो सरदार को सारी सच्चाई बता देंगे। देश में लोग उसे इसी नाम से जानते हैं। लोगों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा हवा की तरह फौरन कहीं गायब हो जाता है। बाबूजी, आपने बिल्कुल ठीक किया है। आपके इसी आत्मसम्मान और ईमानदारी को देखकर आपकी ये बेटी आपको बस अपना पिता ही नहीं बल्कि अपना आदर्श मानती है। बेटे ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये है कि तुम इतने बड़े आदमी के बेटे हो, मैं तुम्हारा पारिश्रमिक कहाँ से दूंगा? Oh, Jackson, so nice of you. Is everything okay? Not too much, sir. I'm a little worried. Now, why you are worried? Just tell me. Sir, साइमन कमीशन के बंबई एंड लाहौर में आने से काफी रिवॉल्यूशन हुआ था, एंड उसका बैड इफेक्ट अब कलकत्ते में भी आ गया है। लोग इसके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। Oh, Jackson, ये सब तो होता रहता है। Don't worry. You are absolutely right, sir. बस एक दो बातें हैं जिनसे चिंगारी सुलग रही है। ये चिंगारी कलकत्ते को जला सकती है। We have to worry about it. What चिंगारी? Sir, आपको याद होगा ना, अब से कुछ दिन पहले जब लाहौर में लाठीचार्ज हुआ था, तो उसमें एक हिंदुस्तानी लीडर लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, एंड हिंदुस्तानियों ने उस पर काफी बवाल भी मचाया था, एंड उत्तरी एंड पूर्वी प्रांत के युक्त लोग भी। Yes, हमको याद आया। सर, वो चिंगारी उड़ते हुए कलकत्ते तक आ गई है, एंड कुछ जर्नलिस्ट इसका स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म छाप रहे हैं, एंड लाला लाजपत राय को शहीद करार दे रहे हैं। शहीद? My foot. हिंदुस्तानी खून कुछ दिन तक उबलता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता। यस सर, लेकिन मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। What is this? स्वाधीन भारत। स्वाधीन भारत? यस सर, दिस इज द न्यू न्यूज़पेपर। Oh, स्वाधीन means freedom. यस सर। Foolish. एक दिन में बंद हो जाएगा। नो सर, यही तो अफसोस है। मार्केट में आते ही इसकी चारों ओर चर्चा शुरू हो गई। सुना है, इसका फर्स्ट इशू आते ही हाथों हाथ बिक गया, एंड पब्लिक भी इसे पढ़ने में काफी इंटरेस्ट ले रही है। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है इसमें? विद्रोह की बातें। What? Give me the paper. सर, मैं इसे हिंदी में पढ़ देता हूँ। सर, इसमें साइमन कमीशन का विरोध करते हुए यह लिखा गया है कि इसे 1931 में लागू किया जाना था, बट इंग्लैंड सरकार ने डर के कारण इसे 3 साल पहले ही हिंदुस्तान भेज दिया। सर, इनका लिखना है कि इंग्लैंड में 1929 में इलेक्शंस होने वाले हैं और उसमें लेबर पार्टी के जीतने की पूरी संभावना है, और अगर उसमें लेबर पार्टी जीत गई तो वो हिंदुस्तान को स्वाधीनता का स्टेटस दे सकती है। इसीलिए डर से साइमन कमीशन को इलेक्शन के होने से पहले ही लागू कर दिया गया, और इनकी कमेटी में किसी भी हिंदुस्तानी को शामिल ना करना अंग्रेजों की बुरी नीयत को दर्शाता है। ओहो, very interesting. सर, इसी तरीके की बकवास बातों से भरा पड़ा है ये न्यूज़पेपर। No, Jackson, ये बकवास नहीं है। इसमें जो लॉजिक्स दिए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। It means कि करेक्ट लिख रहा है। Yes. हालांकि हमने सडनली साइमन कमीशन को इंप्लीमेंट करने का बहाना ये बनाया। हिंदुस्तानी लोग 1919 में बनाए हुए ओल्ड रूल्स को चेंज करने की मांग कर रहे थे। That's why ये फौरन लाया गया। सर, इस आर्टिकल में भी यही लिखा गया है कि सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है, उन्हें फुसला रही है। जैक्सन, इस आर्टिकल को लिखने वाला आदमी कोई बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट पर्सन है।
पता लगाओ इस न्यूज़पेपर का एडिटर कौन है। Sir, no declaration, no name, no address. पता लगाओ ये अखबार किसका है। I want him. Sir, मैं आज ही सीक्रेट एजेंसी को ये मैटर फॉरवर्ड कर देता हूँ। पर जल्दी, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन है। ओके सर। जी तरह रणवीर, तुम्हें पता है हमारे अखबार को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल पता है। अरे इसी बात की बधाई चाचा जी को देने आया हूँ मैं। रणवीर बेटे, अगर बधाई देनी है तो अपने दोस्त को दो। ये सब इसी की मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल चाचा जी। वैसे राजेश्वरी, इस बात तुमने कमाल ही कर दी। चाचा जी, ये अगले अंक के लिए मैं एक लेख लेकर आया हूँ, नजर डालिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बढ़िया, बहुत खूब। कितना अच्छा लिखा है तुमने रणवीर बेटे। इसकी तारीफ में तो मुझे शब्द नहीं मिल रहे। बहुत बढ़िया। सचमुच? अरे ये तो कमाल है। आपको लोग शब्दों का जादूगर कहते हैं। अगर आपके पास शब्द नहीं है तो फिर तो मतलब वाकई इसमें दम है। वैसे चाचा जी, इस प्रशंसा का हकदार मैं नहीं, कोई और है। मैंने तो सोचा ये तुमने लिखा है। तुमने नहीं लिखा? जी नहीं, ये मैंने नहीं लिखा। ये विजया ने लिखा है। मेरी क्लासमेट। भाई जिसने भी लिखा है बहुत कमाल का लिखा है, बहुत अच्छे। बिल्कुल चाचा जी। अरे बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार, एकदम सुलझी हुई लड़की। उसकी जितनी भी तारीफ करना कम है। आप खुद ही देख लीजिए। बिल्कुल बेटा। मैं रणभेरी प्रेस जा रही हूँ, एक लेख देना है। सर, क्या आदेश? ब्रह्मा सिंह एंड गोपी सिंह, जी सर। हम तुम दोनों को एक इम्पोर्टेंट वर्क हैंड ओवर करना चाहता है। बोलिए ना सर। हमको ये बताओ, ये हिंदू लोग का कौन सा फेस्टिवल होता है जिसमें ये अपने गॉड्स का पूजा करता है, मूर्तियों को सजाता है, सर पर उठाकर नाचता गाता है, रोड्स पे ट्रैफिक जैम करता है, हाला गुला मचाता है? कौन सा फेस्टिवल होता है? सर, उसको दुर्गा पूजा और नवरात्रि कहते हैं। उस दिन माँ देवी की आराधना। ओके, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, व्हाटएवर इट इज, हम तुम दोनों को सिर्फ ये बताना चाहता है कि इस फेस्टिवल पर यह क्रांतिकारी लोग तोड़ फोड़ कर सकता है। तुमको अलर्ट रहना है। लेकिन सर, क्रांतिकारी लोग खुद हिंदुस्तानी हैं, तो अपना ही त्योहार क्यों खराब करेंगे? यस, तुम क्या कहना है? ये क्रांतिकारी लोग अपना फेस्टिवल को क्यों खराब करेगा? ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आई? तुम एक काम करो गोपी सिंह, तुम उधर क्यों खड़ा है? यहां आके बैठो, हमारी चेयर पे बैठो। नो सर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा वो मतलब था। रिमेंबर वन थिंग, इन क्रांतिकारी लोगों का कोई रिलीजन नहीं होता है। इनका बस एक ही रिलीजन होता है, कत्ल, खून को बहाना और ब्रिटिश गवर्नमेंट को परेशान करना, बस दैट्स इट। जी सर। आप ठीक कह रहे हैं सर। नाउ लिसन, तुम दोनों का सीक्रेट टीम बनारस के छापे पर नजर रखेगा। अगर कोई भी बैड एलिमेंट नजर आता है तो उसको फौरन अरेस्ट करना। ओके सर, पर सर लेकिन सीक्रेट
सीक्रेट कंपनी के नाम पर हमारे पास है ही कौन सर? मैं और ब्रह्मा सिंह सर। सर हमने कितनी बार बोला है कि खुफिया विभाग में कुछ जासूसों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन हमारी बात पे कोई ध्यान नहीं देता सर। सर गोपी सिंह ठीक कह रहा है। सर हम 2-3 लोग पूरे शहर को कैसे कवर कर सकते हैं? Okay. I will tell you how you can manage this. मेनारा सिटी को 2 भागों में बांट दो, आधा तुम और आधा तुम। Very simple. सर उदाहरण दीजिए ना, आप किस तरह से सोच रहे हैं? देखो, गंगा नदी के आसपास का चौक, गडोरिया, दशाशफ मेड, उसके आसपास का सारा घाट, ब्रह्मा सिंह तुम वॉच करोगे और बाकी का सिटी तुम देखोगे। सर बाकी का पूरा शहर मैं अकेले? सर इतना सब मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगा? गोपी माय सन, तुम अपने काबिलियत को भूल सकता है, लेकिन हम नहीं। हम जानता है कि तुम ये कर सकता है। ओके सर। शाबाश गोपी, शाबाश। बाकी तुम्हारा दूसरा बात पर भी मैं गौर करेगा। ओके, यू मे गो नाउ। जी सर। राजेश्वरी, रणवीर, तुम यहाँ? अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा इंतजार क्यों? और इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पे? वो रणवीर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए जरा सा भी वक्त है? मैं वैसे भी अभी रणबीरी प्रेस जा रहा हूँ, गुरुदेव ने बुलाया था। तुम एक काम को मेरे साथ चलो, वहीं बात कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। एक काम करो, तुम अपना काम निपटाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ये क्या हो गया? तुम कैसी बात कर रहे हो? यहाँ इतनी रात को सुनसान जगह पे तुम यहाँ मेरा इंतजार करोगे? अरे तुम्हें क्या करूँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, पर लगता है तुम्हारे पास जरा सा भी वक्त नहीं है। जाओ पराडकर जी के पास और निभाओ अपना कर्तव्य। मैं तो फालतू हूँ ना। अभी भी तुम उतनी ही जिद्दी हो। ठीक है, एक काम करो, कल मिलो मुझसे। कल मिलोगे? पक्का? तुम एक काम करो, कल पिशाच मोचन पोखरे के पीछे जो खाली जगह है ना, वहां पे 12 बजे आके मुझे मिलो। ठीक है। ठीक है, रात बहुत हो गई, तुम सीधा अपने घर जाना। ठीक है? तुम क्या बेवकूफियां करती, आधी रात को ऐसी सुनसान जगह पे खड़े होकर मेरा इंतजार करती रहती। मैं चलता हूँ। तुम सीधा यहाँ से कमिश्नर सर के ऑफिस चले जाओ। जी हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। ये गंवार बेवकूफ अगर कुछ अप डाउन हो गया तो हम कमिश्नर साहब को क्या जवाब देगा? हेलो। यस यस सर, यस सर, बोलिए। यस सर, ऑफ कोर्स, हम जानते हैं उसके बारे में। आई नो सर, आई नो। ओके सर, ओके, बट हिंदी
नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, नो प्रॉब्लम। हम मैनेज करेगा सर। यस, ओके सर, बाय, गुड डे सर। जेम्स सर, जेम्स कमिश्नर सर के ऑफिस से फोन था। उनके ऑफिस में लॉयड की जगह कोई सेक्रेटरी आई है। यस सर, हर नेम इज जेनी। यस, जेनी। तुम मिला है पहले कभी उससे? नो सर, बट हम उससे मिलना चाहता है। ओह, देन गेट रेडी। तुमको तो पता है कि वो लंदन से है और उसको इस शहर के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। तुमको उसे इस शहर में घुमाना है। डोंट वरी सर, हम पूरी तरह से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेगा। गुड चैप, वेरी गुड। तुमको उसे इस शहर का जो फेमस टेंपल है विश्वनाथ टेंपल और दूसरा टेंपल है सांकत मोचन, तुमको इस तरह के उसको सारे टेंपल्स दिखाना है और शहर को घुमाना है और थोड़ा बोटिंग भी करवा देना। श्योर सर। और जेम्स, सबसे जरूरी बात, तुमको उसे इन टेंपल्स की हिस्ट्री और यहाँ के रस्मों रिवाज के बारे में उसे हिंदी में बताना है। टेंपल हिस्ट्री हिंदी में? यस। तुमको तो पता है कि जेनी को हिंदी सीखने का शौक है और यहाँ के रस्मों रिवाज के बारे में भी वो जानना चाहती है। That's why. यू नो सर, हमारा हिंदी कैसा है? आपके जैसा। तुम ठीक बोलो, हमसे भी बुरा है तुम्हारा हिंदी। एक काम करो जेम्स, तुम्हारी जगह मैं ही चला जाता हूँ। नो 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 सर, आई विल मैनेज। आप सुपरिटेंडेंट हैं, आपका उसके साथ जाना आपके डिग्निटी के खिलाफ है। सर, कतवा थाने से एक सिपाही ने आपके लिए फाइल भेजी। और यस जेम्स, तुमको पता है ये केस थोड़ा टिपिकल है। इस केस को मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। गवर्नलाल, तुमसे एक बात पूछना था। जी बोलिए हुजूर। कमिश्नर सर के ऑफिस में एक सेक्रेटरी आया है। आया नहीं हुजूर, आई है जेनी, जेनी एंडरसन। बहुत ही खूबसूरत पटाखा है हुजूर। पटाखा? व्हाट पटाखा? हुजूर, पटाखा मतलब वेरी स्मार्ट सर। हाँ, पटाखा मीन वेरी स्मार्ट। गवर्नलाल, हम इसको याद रखेगा और कहीं यूज भी करेगा। हमको ये जानकर बड़ा खुशी हुआ कि हमारा डिपार्टमेंट का लोग कितना अलर्ट है, हमारे सेक्रेटरी के बारे में सब कुछ जानता है। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। बट हम जब कभी भी तुम लोगों से रणभेरी के बारे में पूछता है तब तुम्हारा अलर्टनेस किधर जाता है? कहां होता है तुम सब लोग? चल में। एनीवेज गड़बड़, हम तुमको एक काम देता है। जी बोलिए। जेनी को ये बनारस शहर देखना है ताकि इसे समझ के वो अपना काम स्टार्ट कर सके। तुम्हें उसको पूरा शहर घुमाना है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, मैं आपके लिए कुर्बानी भी दे सकता हूँ। कुर्बानी? कुर्बानी मीन्स? कुर्बानी का मतलब हुजूर, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। नो नीड, नो नीड। तुम उसको बस ये शहर घुमा, दैट्स इट। नो प्रॉब्लम सर, मैं उसको पूरे बनारस शहर में घुमाऊंगा। हाँ, विश्वनाथ गली, खोआ गली, कचौड़ी गली, ब्रह्मा घाट, ललित घाट, गाय घाट, उसको पूरे शहर की जानकारी। ओके ओके गड़बड़लाल, ओके। तुम सीधे यहाँ से कमिश्नर सर के ऑफिस चले जाओ। जी हुजूर, आपका हुक्म सर, आंखों पर। अच्छा, ये गंवार बेवकूफ, अगर कुछ अप डाउन हो गया तो हम कमिश्नर साहब को क्या जवाब देगा? तुम ठीक कहता जी, बट गड़बड़लाल हिंदी अच्छी जानता है। तुम एक काम करो, तुम भी उसके साथ चले जाओ। तुम दोनों साथ में रहेगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। ओके। वो हिंदी में क्या होता है? हाँ, शबाब में हड्डी। इज्जत, शबाब में हड्डी नहीं, कबाब में हड्डी। वो तुम हो, इस
नालायक अंग्रेज की कल सारा मजाक किरकिरा हो गया। नमस्कार सर। अरे गोपी सिंह, आ गए तुम? अरे सर, आप तो जानते ही हैं, गोपी सिंह हमेशा सही समय पे हाजिर हो जाता है। अच्छा ये बताओ, क्या खबर लाए हो? सर वो अच्छा पहले ये बताओ, तुमने जो मेरे 9 रुपए 22 पैसे लूटे थे, लाओ दो मुझे। अरे क्या सर, आप इतने बड़े अफसर हैं और इतनी छोटी छोटी बातें करते हैं। बल्कि आपको तो मुझे और पैसा देना चाहिए, हमने आपकी नौकरी बचा दी सर। अच्छा, पैसे लूटे मेरे तुमने और मैं छोटी बात कर रहा हूँ, चलो लौटाओ। अरे क्या सर, आपकी दुगनी तनख्वाह है हमसे और दिल इतना छोटा सा। अब नहीं मिलेंगे वो पैसे वैसे। अरे उन पैसों से तो हमने गरीब बच्चों में मिठाई बंटवा दी। सर उनके चेहरे की खुशी देखते ना मिठाई खाते वक्त, तो आप भी खुशी से पगला जाते। मिठाई बांट दी? फिर चलो अच्छा किया, कम से कम इसी बहाने थोड़ा मुझे भी पुण्य कमाने का मौका मिल गया। सही, वरना अंग्रेजों की नौकरी करके तो बस, पर क्या करें, ड्यूटी तो ड्यूटी है। हाँ सर, ड्यूटी इज ड्यूटी। खैर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि सुपरिटेंडेंट साहब की क्या बात है? साहब को मैंने देश मित्र के बारे में सब कुछ बता दिया है और उसे गिरफ्तार करने का परमिशन भी ले लिया है। अरे वाह। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारी मछली जाल में कब आ रही है? आ रही है नहीं सर, आ चुकी। क्या मतलब, देश मित्र के बारे में तुमने पता लगा लिया है? जी सर, देश मित्र इस वक्त बनारस में ही है। देश मित्र बनारस में? क्या ये खबर पक्की है? क्या सर, आप अच्छी तरह जानते हैं गोपी सिंह की कोई खबर गलत नहीं होती है, एकदम पक्की है। बल्कि मुझे जो उसके बारे में जानकारी मिली वो सुनकर तो मैं भी थोड़ा हैरान हूं। अच्छा वो क्या? वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसकी बोली में जादू है। उसके भयानक शब्दों से अच्छे अच्छे विद्वान भी उसके बहकावे में आकर तिरंगा उठाकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। इस तरह तो अंग्रेजी सरकार को काफी परेशानी हो जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर तुम्हें ये सब किसने बताया? सर आप तो जानते ही हैं, मेरे बहुत सारे मुखबिर हैं और उन्हीं मुखबिरों में से मैंने एक को इलाहाबाद भेजा और उसी ने मुझे ये सब बताया। और उसे ये सब कैसे पता चला? सर उसको मैंने देशभक्त बनाकर एक ऐसी सभा में घुसा दिया जिसका संचालन खुद देशमित्र कर रहा था। अच्छा तब क्या हुआ उस सभा में? मुझे कुछ ही समय में सारी खबरें मिल जाएंगी। अच्छा ये सब छोड़िए, मैं एक काम करता हूँ, उसी के मुंह से आपको सारी खबरें सुनवा देता हूँ। एक आओ। हाँ नमस्कार, ये हमारे साहब हैं, इनको भी नमस्कार करो। मुन्ना सिंह, तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया, तुमको इसका इनाम हम जरूर दिलवाएंगे। हाँ अब जल्दी जल्दी बताओ कि क्या खबर है। सर खबर तो बड़ी भयानक है। क्यों, क्या हुआ उस सभा में? ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच है? अरे सर, क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? अरे हम जानते हैं मुन्ना सिंह, तुम हमसे झूठ नहीं बोलोगे। ये सब छोड़ो, तुम मुझे एक चीज बताओ, तुमने देशमित्र की शक्ल देखी है? नहीं साहब, उसका पूरा शरीर सिर से पैर तक सफेद चुंगे से ढका हुआ था। बहुत चालाक है ये। शक्ल के साथ साथ पूरे शरीर को ढक दिया ताकि कोई अंदाजा ही ना लगा सके कि ये आदमी है तो है कौन। एक बात बताओ मुन्ना, इसका कद कितना होगा? आपसे थोड़ा कम, इनके बराबर होगी। तुमने देखी है उसकी आंखें? जी हाँ।
उसने देखा है तुम्हें? जी नहीं, मैं पीछे बैठा था। जिस तरह से विवरण तुमने दिया है उसका, उससे मुझे लगता है कि ये आदमी एक बार किसी को देख ले तो उसके पूरे दिल का भेद समझ जाएगा। गनीमत है तुम बच गए मुन्ना सिंह। जी सर। अच्छा मुन्ना सिंह, तुम एक काम करो, किसी भी तरह से मुझे इस देश मित्र की सारी खबरें लाके दो। इसको मुझे किसी भी हालत में पकड़ना है, और वो भी जिंदा। राजेश्वरी, रणवीर, क्या हुआ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। किधर से आए तुम? मैं ये पीछे की दीवार से कूद कर। क्यों? दीवार से कूदकर? हाँ। मुझे लगा तुम उस वाले रास्ते से आए। नहीं, वो वहाँ पे पुलिस थी तो मुझे यहाँ से आना पड़ा। तो तुम्हें एक मौका मिल गया मुझे डराने का। अरे मैंने कब डराया तुम्हें? अरे मैं तो बस यहाँ से आया। याद है रणवीर, एक बार मैं तुम्हारे कमरे में अपनी नई साड़ी दिखाने आई थी और तुमने चुपके से लालटेन बुझा दिया था और फिर मुझे भूत बनकर डरा रहे थे। और मैं भी कितनी बड़ी पागल थी जो उस हादसे को सच समझ बैठी। अब मुझे थोड़ी पता था कि तुम साड़ी दिखाने आई हो। मुझे लगा कि कहीं तुम मेरी किताबें चुराए तो नहीं आई। तुमने पहले भी किया है। तुम्हें याद है तुमने मेरी वो बंकिम साहित्य और रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबें चुराई थी मुझसे पहले। तुमने पढ़ ली थी वो किताबें। अरे चोरी नहीं की थी, चाची से मांग के ले गई थी। चाची से? किताबें मेरी थी। अच्छा, शायद तुम भूल रहे हो तुम्हें बांग्ला पढ़ने किसने सिखाया था? बोलो। हाँ, वो तुमने सिखाया था, लेकिन क्या? रणवीर, तुमने बांग्ला पढ़ना तो सीख लिया लेकिन आज तक बांग्ला बोल नहीं पाए। याद है रणवीर, एक बार माँ के हाथ के लड्डू खाने के लिए तुमने बांग्ला में कुछ कविताएं याद की थी उन्हें खुश करने के लिए? हाँ। पर जब तुमने माँ को वो सुनाई तो माँ खुश होने के बजाय और चिढ़ गई क्योंकि तुमने बंगाली भाषा को पंजाबी अंदाज में सुनाया था। वो भी क्या दिन थे ना रणवीर। सच में राजू, कमाल दिन थे। लेकिन अब काफी कुछ बदल गया। माँ की बात मानो, और अभी तो तुम जानते हो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंची हुई है। तुम्हें याद है ना अपने बाबूजी की ईमानदारी, जिनके साथ मेरे बेईमान बाबूजी ने क्या सलूक किया था। जानती हूँ सब कुछ बदल गया है, बस एक चीज को छोड़कर। क्या? तुम्हारा दिल। तुम आज भी वही रणवीर हो जो बरसों पहले थे। नहीं राजेश्वरी, वक्त भी बदल गया और हालात भी। अब मैंने अपने दिल को पत्थर की तरह सख्त कर लिया है। अब तो बस एक ही सपना है मेरा, आजाद हिंदुस्तान। जानती हो, यही वजह है कि मेरे और मेरे बाबूजी के बीच कभी जानती हूँ। खैर रणवीर, बातों बातों में तो मैं तो भूल ही गई कि मैंने तुम्हें यहाँ कुछ बताने बुलाया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। तुमने तो मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया था ना। क्या बात है बताओ। और विमला काकी कैसी हैं? उनकी तबीयत ठीक है, बस उनका दिमाग खराब है। राजेश्वरी, माँ के लिए ऐसी बात नहीं बोलते। क्या हो गया तुम्हें? जानती हूँ मैं रणवीर, थक गई हूँ मैं। अरे माँ के ताने सुनकर, उनकी नफरत झेलकर दिन रात मुझे सुनाती रहती हैं। क्या कह रही हो? विमला काकी तुमसे क्यों नफरत करेंगी? माँ मुझसे नहीं तुमसे नफरत करती है रणवीर। जानता हूँ, अरे भी जानता हूँ कि मैं उनकी नफरत का हकदार हूँ। मेरे बाबूजी ने बेईमानी करके जो देवाशीष काका के साथ
तुम्हारे बाबूजी ने रणवीर, तुमने नहीं, बल्कि तुमने मेरी बाबूजी की मदद की। ये फर्क वो नहीं समझेंगी, इसलिए उनकी नफरत बिल्कुल जायज है, समझो इस बात। रणवीर, अब मैं करूं तो क्या करूं? तुम ही बताओ मुझे। ना मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ और ना ही माँ को। तुम मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं? अपनी माँ का कहना मान लो राजू, क्या? वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूं हम बहुत अच्छे दोस्त, एक दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन माँ से बढ़ के कुछ नहीं होता राजू, कुछ भी। माँ की बात मानो, और अभी तो तुम जानते हो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंची हुई है। उन्हें और दुख मत दो। तुम्हें याद है ना अपने बाबूजी की ईमानदारी, जिनके साथ मेरे बेईमान बाबूजी ने क्या सलूक किया था, याद करो। सर, मैंने उस न्यूज़पेपर के एडिटर का नेम एंड एड्रेस पता लगा लिया है। Oh, great. Tell me. सर, उसका नाम देवाशीष घोष है। देवाशीष घोष? Who is he? सर, मैंने इसके बारे में सब कुछ पता किया है। ये एक बहुत ही डायनामिक राइटर जर्नलिस्ट है, और इसने अभी खुद का एक न्यूज़पेपर शुरू किया है। Oh, bloody. सर, मैं सोच रहा हूँ उसे जाकर अभी अरेस्ट कर लो। No, Jackson. Wait and let me think. इसने जो कुछ भी लिखा है वो कुछ भी इलीगल नहीं है। बट सर, सोचने की क्या जरूरत है? हमारे पास एविडेंस। नो जैक्सन, कोई एविडेंस नहीं। बट सर, कुछ तो ब्लेम करना होगा उस पर। हम उस पर कोई ब्लेम नहीं लगा सकते। वो खोट जाएगा और छूट जाएगा। बट इसे अरेस्ट करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी का सहारा लेना पड़ेगा। सर, 1 मिनट, एक जरूरी बात तो बताना मैं भूल ही गया। What? सर, देवाशीष के साथ एक ऐसा आदमी इन्वॉल्व है जो हमारा मोहरा बन सकता है। अच्छा, कौन है वो? राय साहब मार्कंडे सिंह। राय साहब मार्कंडे सिंह? वो धर्मतले वाला? यस सर, वही धर्मतले वाला लॉयर। यस, आई नो। सो यू मीन वो देवाशीष के साथ अखबार निकालता है? नो सर, वो नहीं, उसका सन रणवीर देवाशीष के साथ शामिल है। हमको मोहरा मिल गया है। मार्कंडे, जाओ और उसको फोन लगाओ। सर। लाइए, आप चेंज कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। देखो राधिका, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, रणवीर की ये हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो वो अपना दुश्मन समझता है। तुम उससे बात करो, आखिर एक ही लड़का है हमारा। मैंने उसे बहुत पढ़ाया लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि वो आवारों की संगत छोड़ के एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर बने। फिर मैं उसकी शादी किसी रईस खानदान की बेटी से करवा दूं। एक पिता होने के नाते आपने तो कह दिया कि आप क्या चाहते हैं, मगर रणवीर के बचपन से लेकर आज तक क्या आपने कभी उससे पूछा है कि वो क्या चाहता है? हेलो। ओह, हेलो जैक्सन साहब, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या कमिश्नर साहब ने बुलाया? जी हाँ, नहीं, मैं आता हूँ। नहीं, फौरन आ रहा हूँ मैं। थैंक यू। अरे सुनिए चाय। गुड इवनिंग सर। अब तो टाइम से पहले आ गए। अरे आपने बुलाया था तो देरी से आके इनको इंतजार थोड़ी ना करवाता। आई नो राय साहब, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत ही ऑनेस्ट फ्रेंड हैं और आपको मैं अपना ब्रदर समझता हूं। थैंक यू सो मच सर। आपकी इन्हीं बातों से तो उम्मीद बन गई थी सर, और वो जब उम्मीद पूरा होने का दिन आया तो आपने वो पकड़ी किसी और के सर बांधे सर। What are you talking about? ओहो, वही राय बहादुर बनने के बारे में? yes. मैंने कुछ उसी बारे में बात करने के लिए आपको बुलाया। Look, मिस्टर सिंह, गवर्नमेंट भी चाहती है कि आपको ऊंचे से ऊंचा औहदा देकर
आपकी इज्जत बढ़ाई जाए, बट आपका बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट की खिलाफत कर रहा है और आपको पता है उसने क्या किया? क्या किया उसने? वो उस जर्नलिस्ट देवाशीष घोष के साथ मिलकर स्वाधीन भारत नाम का न्यूज़पेपर निकाल रहा है। क्या कह रहे हैं सर? बिलीव मी, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। जैक्सन, टेल हिम। बट हमें सब कुछ मालूम है। हमारे जो आपके साथ ये रिलेशंस है, उसे देखकर हमने उसे छोड़ रखा है। बट बदले में आपको भी गवर्नमेंट की थोड़ी मदद करनी होगी। बिल्कुल। वो क्या? कैसे? वो क्या? मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप अपनी कानूनी बुद्धि लगाकर उस देवाशीष घोष के क्राइम को गैर कानूनी घोषित कर दीजिए, और उसके बाद वो एंड उसका न्यूज़पेपर दोनों डिस्ट्रॉय। हम तो बात समझ में आ गई ना? हाँ हाँ सर, बिल्कुल समझ गया। गुस्ताखी माफ हो तो मैं एक बात पूछना चाहता था, अगर मैंने ये कर दिया तो वो काम हमारा एंड प्राइस तुम्हारी। वो मांगी प्राइस, एंड इसके अलावा सर ने प्रॉमिस किया है कि अगले साल राय बहादुर तुम्हें बनाएंगे। इट्स अ डील। आपका काम हो जाएगा सर, बिल्कुल समझ गया। भले ही देवाशीष मेरा दोस्त है, पर इस कीमत के लिए मैं उसकी दोस्ती को भूल जाऊंगा। बट आप उस देवाशीष के अगेंस्ट सॉलिड एविडेंस कैसे लाएंगे? एविडेंस होते नहीं है सर, बना दिए जाते हैं। आ जाइए, दरवाजा खुला है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? Just shut up! We are at the right place. See this bloody newspaper. Understand? लेकिन मेरा कसूर क्या है? क्योंकि तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट का एनिमी है, और ये न्यूज़पेपर प्रिंट करके तुम पब्लिक को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों आरोप सरासर गलत है। मैंने सभ्य शब्दों में सरकारी नीतियों की सिर्फ समीक्षा की है, और ऐसा करना कोई जुर्म नहीं। ओके ओके, ये सारी बातें जो तुम कह रहे हो, ये पुलिस स्टेशन में चलकर कहना या फिर कोर्ट में। और सिम, लेकिन मेरा कसूर क्या है? देखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। मेरे अरे कहाँ ले जा रहे हैं इनको? अरे सुनिए, सुनो तो। क्या नई बात? दोस्त है मेरे वो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं बाबूजी, अभी आप थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे। अपने उसी दोस्त के पैरों में गिरकर अपने हाथों से उसे जूते पहना रहे थे। अब कह दीजिए कि झूठ है। ये सब क्या हुआ है माँ? और बाबूजी कहाँ है? हाँ, ले गए तेरे बाबूजी को। ले गए? कौन ले गए? कहाँ ले गए? कौन ले गए? वो गोरा पुलिस लेकर आया था, उनको पकड़ के ले गया। मैं कहती थी इन सब झमेलों में मत पड़ो, पर मेरी सुनता कौन है? बाप बेटी दोनों पागल। माँ, अब मैं क्या करूँ? माँ आ जाओ। माँ तुम जरा शांत रहो। माँ, मुझे सोचने दो। रणवीर, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, चलो। हाँ, लेकिन ऐसे जाने से कोई फायदा नहीं है। जान पहचान होनी बहुत जरूरी है। बेटा, तुम्हारे बाबूजी की तो सभी अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छी पहचान है। उनसे कहो ना उन्हें छुड़वा दे।
क्या सोचने लगे बेटा? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, आखिर दोस्त थे उनके, इतनी तो मदद कर ही देंगे। जी जी बिल्कुल करेंगे बाप, आप फिक्र मत करिए और आप तकलीफ मत कीजिए, मैं जाता हूँ। बेटा उनको छुड़वा कर ही लौटना। जी माँ का ध्यान रखो। माँ शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा माँ। ओके राय साहब, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। जी। अगर मेरा काम पूरा हो गया तो मैं आपको राय साहब नहीं, राय बहादुर कह के बुलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, मुझ पर भरोसा कीजिए सर, आपने जो कहा है उससे ज्यादा करके दिखाऊंगा। लेकिन याद रहे, देवाशीष घोष का अखबार और उसका पूरा लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाना चाहिए। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए सर, हो जाएगा हो जाएगा। ओके ओके। मैं पूछ सकता हूँ कहाँ थे तुम सवेरे से? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आधे घंटे पहले आप कहाँ थे? वैसे जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं आप कहां थे। कहां था मैं? वहीं जहां आप और आपके जैसे कितने ही चापलूस अपने ईमान और इज्जत की पगड़ी उतारकर अंग्रेजों के जूतों पर रख देते। रणवीर, ये क्या तरीका है अपने बाबूजी से बात करने का? क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? ये आपने नहीं सिखाया माँ, ये सब तो इनकी हरकतों ने सिखाया। जरा पूछिए इनसे, अभी कुछ देर पहले ये कहां पे थे और क्या कर रहे थे? हाँ मैं गया था कमिश्नर के पास। तो क्या नई बात? दोस्त है मेरे वो। दोस्त? और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप अपनी ये दोस्ती कैसे निभाते हैं, उनके पैरों में गिरकर। रणवीर, एक मिनट मां, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं बाबूजी अभी आप थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे। अपने उसी दोस्त के पैरों में गिरकर अपने हाथों से उसे जूते पहना रहे थे। अब कह दीजिए कि झूठ है। बेकार की बात कर रहे हो तुम। किसने कहा तुमसे? अगर कोई और कहता ना बाबूजी तो उसकी जबान खींच लेता, क्योंकि कभी मान नहीं सकता कि मेरे बाबूजी इतना गिर सकते हैं। ऐसी खिलौनी बातें करके भड़का रहा है कोई तुम्हें? वाकई ऐसी बात कहने वाले की जुबान खींच लेनी चाहिए। तुम अगर उसकी जबान नहीं खींचते तो मुझे बताओ, मैं खींचता हूं उसकी जबान। तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं आप? खींच लीजिए मेरी जबान। क्या? क्योंकि ये बात कहने वाला मैं हूं। चौंकिए मत बाबूजी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप उस नीच कमिश्नर के पैरों में पड़ के उसे जूते पहना रहे थे। अच्छा लगा जानकर कि अभी आप ये शब्द भूले नहीं, तो ठीक है, मेरे कहने पर एक रिश्ता और निभा लीजिए। आपका एक बेगुनाह दोस्त, उसे पुलिस ने गलत इल्जाम में अंदर कर दिया है। किसकी बात कर रहे हो? देवाशीष चाचा।
आज आपने साबित कर दिया बाबूजी कि हम वाकई में गुलाम हैं। तो क्या करता मैं? अपनी औलाद को बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं कमिश्नर के पांव में पड़ा सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए। अच्छा, मेरी जान बचाने के लिए? यस। सुनो रणवीर, तुम जो बेवकूफियां खुलेआम इस शहर में करते फिर रहे हो ना, उसका क्या नतीजा है? अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते तो अब तक सलाखों के पीछे होते। और मैं ये सब कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए, और तुम्हें सिर्फ बुराई नजर आ रही। रिश्ते के लिए आदमी सब कुछ कर सकता है। रिश्ते? अच्छा लगा जानकर कि अभी आप ये शब्द भूले नहीं। तो ठीक है, मेरे कहने पर एक रिश्ता और निभा लीजिए। क्या? आपका एक बेगुनाह दोस्त, उसे पुलिस ने गलत इल्जाम में अंदर कर दिया है। किसकी बात कर रहे हो? देवाशीष चाचा। तो गिब्सन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम उन लोगों से मिले हुए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देवाशीष भाई साहब से आपके घर जैसे संबंध है और आप? तुम चुप रहो राधिका, ये मेरे और रणवीर के बीच की बात है। मैं इससे जवाब मांग रहा हूं। मैं आपको जवाब तो नहीं दे सकता बाबूजी, हाँ लेकिन आपसे विनती कर सकता हूं। देवाशीष चाचा एक अच्छे इंसान है और आपके दोस्त हैं, उन्हें बचा लीजिए। मैं आपसे पहली बार कुछ मांग रहा हूं और वादा करता हूं कि आगे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो देवाशीष को छोड़ दे, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त, तुम्हें ये देशभक्ति की नौटंकी हमेशा के लिए बंद करके ब्रिटिश सरकार की नौकरी ज्वाइन करनी हो। मिट्टी को मातृभूमि कहने का सौभाग्य मिला मुझे, लेकिन इसके साथ साथ भगवान ने एक दुख मुझे दे दिया। और जानते हैं वो दुख क्या है? वो दुख आप हैं बाबूजी। तुम्हारी किसी वकील से बात हुई? बहुत सारी वकीलों से बात हुई है, पर पता नहीं कोई भी वकील उनका केस लड़ना ही नहीं चाहता। सर मुझे लगता है कि हमारे जीतने के चांस इतने नहीं है सर। तो सीधे से दिखने वाला असंभव, उसको संभव बनाने के ही पैसे लेता हूं मैं। और फिर हमारी अंग्रेजी अदालत में सफेद को काला करने में कितना वक्त लगता है?